कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक दूसरों की मंजूरी हासिल करने की दौड़ से क्यों बाहर निकल जाते हैं? आज हम बात करेंगे उसी खामोश बागी की और समझेंगे उसकी दिलचस्प नफ्सियात को। देखें, जब हम बागी का लफ्ज सुनते हैं तो जहन में अक्सर एक शोर मचाने वाली शख्सियत आती है ना? लेकिन असल सबसे ताकतवर बगावत तो वो है जिसकी कोई आवाज नहीं होती। ये वो बगावत है जब कोई शख्स दूसरों के लिए जीना छोड़ देता है। लाइक्स का पीछा करना, मंजूरी हासिल करना, ये सब खत्म। तो ये कोई सड़कों पर होने वाला एहतजाज नहीं है, ये है एक खामोश एग्जिट। किस चीज से? तस्दीक के जाल से। आज की दुनिया जहां हर लाइक, हर शेयर की कीमत है, इस जाल से निकलना भाई ये अपने आप में एक इनकलाब है। तो सवाल ये है कि आखिर इस खामोश बागी के दिमाग में चल क्या रहा होता है? ऐसा क्या होता है कि वो दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है? चलें, आज हम उन 6 नफ्सियाती खुसूसियात को खोजते हैं जो इस तब्दीली की वजह बनती है। तो सबसे पहली खुसूसियत इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स यानी इनामात को कैसे प्रोसेस करता है। इसे कहते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन को पार कर जाना। देखें, शुरू में जब कोई तारीफ करता है या पोस्ट पे लाइक आता है तो बड़ी खुशी होती है ना? लेकिन वक्त के साथ साथ दिमाग इसका आदी हो जाता है। इसी को कहते हैं हीडोनिक अडेप्टेशन। और फिर एक वक्त आता है जब ये बैरूनी इनामात बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की अंदरूनी कदर इतनी पक्की हो जाती है कि इसे बाहर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं रहती। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, बाहर से मिलने वाली तारीफ तो बस एक लम्हे की खुशी है, जबकि असल गहरा इत्मीनान तो अंदर से आता है। जब कोई काम सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि वो खुद को अच्छा लगता है, चाहे दुनिया देख रही हो या नहीं। अच्छा, जब ये बाहर की तस्दीक की जरूरत खत्म होती है ना, तो फिर दूसरी खुसूसियत सामने आती है और वो है जात की वजाहत। मतलब अपनी पहचान का बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाज़ेह हो जाना। जरा इस पर सोचिए, किसी की शनाख्त क्या होती है? क्या वो एक आईने जैसी है जो हर देखने वाले के हिसाब से अपना अक्स बदल ले, या फिर वो एक कंपास की तरह है जो चाहे तूफान आए या सुकून हमेशा अपनी सिम पर कायम रहे? जो खामोश बागी होता है ना, उसमें खुद शनासी की वजाहत आ जाती है। उसकी पहचान पक्की होती है जो लोगों की राय से बदलती नहीं है। उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि लोग उन्हें देख नहीं रहे, बल्कि डर इस बात से लगता है कि लोग उन्हें गलत न समझ लें या सिर्फ उनकी कामयाबियों की बुनियाद पर न जाने। जब शनाख्त वाज़े हो जाए तो सोचने का तरीका भी बदल जाता है, और ये हमें लाता है हमारी तीसरी खुसूसियत पर, इल्मी आज़ादी, जिसे हम कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये लोग अक्सर गहरी सोच रखने वाले होते हैं। वो हर बात को वैसे ही नहीं मान लेते जैसा कि है। वो समाजी मंजूरी से मिलने वाली वक्ती खुशी, वो जो डोपामीन हिट्स होते हैं ना, उन्हें छोड़कर खुद अपनी सोच से मिलने वाले लंबे सुकून को चुनते हैं। वो सवाल उठाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कोई मसला खड़ा करना है, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। अब आती है चौथी खसूसियत, और ये वाकई आला जज्बाती जहानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। ये है बगैर किसी गुस्से या नाराजगी के चीजों से खुद को अलग कर लेने की सलाहियत। देखें, जब ये लोग मंजूरी का पीछा करना छोड़ते हैं तो ये गुस्से में नहीं करते। ये एक बहुत सोची समझी चॉइस होती है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले तो उन्हें एहसास होता है, यानी आगाही। फिर वो हालात को कबूल करते हैं। फिर वो उससे दूर हो जाने का फैसला करते हैं, और आखिर में उन्हें सुकून मिलता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये छुपना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का फिल्टर है, ये फैसला करना कि कौन आपकी असल जिंदगी में दाखिल हो सकता है। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखा रहा है, प्राइवेसी रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये फिल्टरिंग वो कर क्यों पाते हैं? क्योंकि उनकी 5वीं खसूसियत उनके अंदर की मोटिवेशन को जाहिर करती है, और वो ये है कि वो दिखावे के बजाय गहराई को अहमियत देते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। इसका मतलब है मादी चीजों और लोगों की तालियों से ऊपर उठकर जिंदगी का असल मकसद तलाश करना। यही वजह है कि छोटी मोटी सतही बातें उन्हें बोर कर देती हैं, थका देती हैं, क्योंकि इनका दिमाग गहराई से सोचने के लिए बना है। तो मतलब 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है स्टेटस का, तालियों का, दिखावे का, और दूसरा रास्ता है सच्चाई, मकसद और गहराई का। खामोश बागी हमेशा दूसरे रास्ते को चुनता है। उसे हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, उसे वो चंद लोग चाहिए जो उसे वाकई समझते हों। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम टुकड़े पर, वो चीज जो सारी पहेली को जोड़ती है, और वो है एक खुद कफील जहन। यही उनकी असल ताकत है। इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब ये पक्का यकीन कि अपनी खुशी और अपनी कामयाबी अपने ही हाथ में है। इसका इन्हिसार उस बात पे नहीं है कि दुनिया क्या कहती है या क्या करती है, और यही सोच, यही यकीन उन्हें जज्बाती तौर पर बेहद मजबूत बना देता है। ये बात बहुत गहरी है,
कि दुनिया उनके लिए कोई स्कोरबोर्ड नहीं जहां हर वक्त मुकाबला चल रहा हो। नहीं, दुनिया उनके लिए एक टूल है, एक आला। वो अपनी तवज्जो को, अपने फोकस को बहुत बचाकर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरों के लिए तालियां बजाने से उनके अपने ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो इन तमाम 6 बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जो शख्स लोगों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देता है वो एंटी सोशल या मुश्किल इंसान नहीं होता, वो सिर्फ खुद के फील होता है, सेल्फ कंटेन्ड। ये वो लोग हैं जो शोर पर सुकून को, भीड़ पर गहराई को और नंबर्स पर मायने को तरजीह देते हैं, और ये उनका एक सोचा समझा इंतखाब होता है। आखिर में ये उस इंसान की खामोश ताकत है जिसे इस बात की कोई जरूरत नहीं कि उसे नोटिस किया जाए, और शायद खुद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की ये सबसे ऊंची मंजिल।